नमस्कार साथियों। मैं रोहित शर्मा आज आपका स्वागत करता हूं द पहाड़ टॉक्स पर। साथियों, जैसा कि आप सभी ने हमारे चैनल पर देखा होगा कि हमने विभिन्न क्षेत्रों से जो हमारे महानुभाव थे उन्हें बुलाया, उनके साथ बातचीत करी। तो आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और एक नई शुरुआत आज हम कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे उत्तराखंड के जो उद्यमी हैं, खासकर वो लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं या स्वरोजगार पर काम कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। और एक जागरूकता जो हमारे समाज के लिए है कि अपना काम करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं, वैसे तो उत्तराखंड में बहुत ही मशहूर, लेकिन अल्मोड़ा के हमारे सैम मेकअप आर्टिस्ट के नाम से मशहूर हैं। और आज इनकी तैयार की गई दुल्हनें काफ़ी गौरवान्वित महसूस करती हैं और एक जो ग्लो उन्हें अपनी शादी के दिन चाहिए होता है, वो ग्लो ये उन्हें प्रदान करते हैं। तो आइए आज की बातचीत सैम मेकअप आर्टिस्ट के साथ। तो सैम, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच रोहित जी। तो एक्चुअली हमने भी ना सैम ये एक नई शुरुआत करी है कि हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार करें जिसमें हम पहाड़ के जो लोग, मैं कहूँगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे और एंटरप्रेन्योरशिप पे जो लोग काम कर रहे हैं, हम उन पर एक सीरीज़ बनाएं, ताकि जो उत्तराखंड में एक बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और लोग बहुत परेशान हैं, और ताकि लोगों को एक मार्गदर्शन मिले और ऐसा लगे कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी इनसे सीख के हम भी कर सकते हैं। तो आज आपसे इसकी शुरुआत भी हो रही है, तो इसके लिए मैं आपका फिर धन्यवाद करूंगा। और मैं आपसे ना पहला सवाल, क्योंकि वैसे तो आप बहुत आपका किए हुए मेकअप बहुत वायरल भी होते हैं सोशल मीडिया पर और बहुत फेमस भी आप हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो आज आपको पहली बार देख रहे होंगे। तो आप अपना एक मैं कहूँगा कि बचपन से जो आपका अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी और हमें भी थोड़ा बताइए। पहले तो रोहित जी मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा आप लोगों का कि आपने एक कीमती समय अपना निकाला और आप लोग आए हमारे यहाँ हमें जानने के लिए। तो मेरा ये रहा कि बचपन से ही मेरा इन चीज़ों में बहुत रुझान था, मेकअप में, मेहंदी में और आउटफिट ड्रेसिंग में, बहुत पेंटिंग्स में, काफ़ी सारी चीज़ों में। बट ये होता है कि जब आप एक एरिया में होते हो ना, कि वहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो एकदम उस एरिया से उठ के आना और एक अलग काम करना, ये बहुत अलग चीज़ हो जाती है। तो इस चीज़ के लिए मैंने बहुत जो स्ट्रगल किया है, ताकि आप एक लड़का हो के एक लड़के का काम कर रहे हो और आपको समाज इजीली ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, लोगों को समझाने में स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई। बहुत सारे लोगों को ये लगा कि यार ये क्या काम है, ये क्यों कर रहा है, यही लड़का होके काम क्यों कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बट एंड लास्ट में ये हुआ कि काफ़ी सारा अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो आप बेसिकली कहाँ से हैं? देखिए बेसिकली मैं पिथौरागढ़ से हूँ। मेरा होम टाउन जो पिथौरागढ़ देवलसल में है, और अभी तो हम अल्मोड़ा के निवासी हो गए। अच्छा। हाँ जी। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि क्योंकि आप जो काम करते हैं, नॉर्मली इस काम में लड़कों की जो भागीदारी होती है कम होती है। बिल्कुल। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आपकी इच्छा थी बचपन से, आपका इंटरेस्ट था कि आपको क्रिएटिव जो काम है, या मैं कहूँगा कि समझ इन चीज़ों की वो बहुत अच्छी थी। अगर हम और थोड़ा सा विस्तृत उसमें बात करें, तो आपने इसकी फॉर्मल कोई पढ़ाई, कोई एजुकेशन या इस तरीके का कोई अगर कोर्स किया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दिल्ली से मैंने वीएलसीसी इंस्टीट्यूट से इसकी पूरी पढ़ाई करी है। मेकअप हो गया, हेयर की नॉलेज दी है, स्किन की नॉलेज दी है, काफ़ी सारे कोर्सेज मैंने करे हैं दिल्ली से, मुंबई से, चंडीगढ़ से, और बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं। तो इस वजह से शायद सारी ही चीज़ों का निचोड़ मेरे अंदर है कि मैं सारे ही वर्क जो अभी कर लेता हूँ मेरे सैलून में। हाँ जी। सैम, मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि अल्मोड़ा पिछले, क्योंकि आप भी यही हैं और मैं भी, हम भी देख रहे हैं कि अल्मोड़ा पिछले 5 सालों में बहुत बदला है। बिल्कुल बदला इन द सेंस कि डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ है। वो लोगों की मानसिकता में भी वो जो बदलाव है, वो डेवलपमेंट है, वो दिखता है। जैसे मैं अगर क्योंकि मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, आप वेडिंग मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो हम दोनों का काम जो है लगभग लगभग एक जैसा ही। आपका काम है सुंदर बनाना, हमारा काम है उस सुंदरता को अच्छे से कैप्चर करना। बिल्कुल। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जब हम पहाड़ में, खासकर अगर हम अल्मोड़ा, बागेश्वर, थोड़ा सा अगर इंटीरियर की तरफ की अगर हम जाएं, तो कुछ साल पहले तक बहुत अच्छी नॉलेज लोगों को इसकी नहीं थी, या
अवेयरनेस मैं कहूँगा नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ समय से, जब से खासकर सोशल मीडिया जब से आया है, तो लोगों में इसकी समझ बढ़ी है। तो आपको क्या लगता है कि जो आप लोगों को क्या, मतलब मैं कहूँगा, क्योंकि आप स्किन की आपको अच्छी नॉलेज है, हेयर्स की आपको अच्छी नॉलेज है, तो जैसे कोई भी लोग ना कई बार देखा देखी कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं या किसी और के मेकअप के तरीकों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो इसके बारे में आपको क्या राय रहेगी लोगों की? देखिए, पहले के टाइम पे ये था कि लोगों के पास ना फ़ोन्स नहीं होते थे। हमारे उस टाइम पे पहले टीवी होता था, जितना हमें नॉलेज होती थी टीवी से होती थी या हम लोग पढ़ के सीख लेते। लेकिन अब क्या है, सबके पास आपको पता है स्मार्टफ़ोन्स है, सारी चीज़ें आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। तो अभी का जो हमारा कस्टमर है उसको काफ़ी सारी नॉलेज हो गई इस चीज़ की, मेकअप की कहो, हेयर की या स्किन की। तो क्या होता है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी सोशल मीडिया पे डली हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो वीडियो आपको दिखाई जा रही है वो वीडियो एक्चुअल में वही हो, कि वो मेथड, वो तरीका, वो एक्चुअल में वो ये नहीं होता है। तो जब आप एक एक्सपर्ट बंदे के पास जाओगे, वही आपको चेक करके रिकमेंड कर सकता है कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया पे कुछ भी देख के आप कुछ भी अप्लाई करते हैं, बाकी बाद में क्या होता है, चीज़ें खराब हो जाती हैं। फिर आप ये सोचते हो कि यार ये चीज़ें क्यों खराब हो गई। बट थिंग इज़ क्या है, जो बंदा वीडियो बना रहा है वो अपने कंटेंट के लिए वीडियो बना रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसको भी ये नॉलेज हो, है ना। तो ये ज़रूरी है कि आप जब भी जाएं या जब भी कोई ट्रीटमेंट कराएं, मेकअप कराएं, कुछ भी कराएं, हमेशा एक अच्छे और एक्सपर्ट बंदे से कराएं। हाँ जी। सैम, थोड़ा सा अगर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की जाए, जैसा कि आपने बताया पिथौरागढ़ से हाँ हैं, जी। और मैं ये कहूँगा कि देवल, जो हमारा देवलथल है, वो हाँ तो जी। थोड़ा सा इंटीरियर में बिल्कुल। आता है। तो वहाँ से अल्मोड़ा में आज आपने एक बहुत अच्छा नाम मेकअप इंडस्ट्री में मैं कहूँगा बनाया है। तो क्या ये मतलब आपका, मैं स्ट्रगल तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हाँ। स्ट्रगल नहीं होता। हाँ। जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हम उस सफ़र को ना एंजॉय कर रहे होते हैं। हाँ जी। तो आपको मतलब क्या आपकी जर्नी रही थ्रू आउट, पहले से आज यहाँ तक पहुँचने में? बिल्कुल। देखिए सर, देवलथल एक ऐसी जगह है जो बहुत, मैं कहूँ कि बहुत गाँव वाला एरिया हम कह सकते हैं इसको। तो वहाँ से मैं हूँ, मेरी जो स्कूलिंग हुई है वहीं से हुई है। तो मेरा बचपन से एक ही ड्रीम था कि मुझे नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, मुझे कुछ अपने लाइफ में बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ते चलेगा। मैं जब अल्मोड़ा आया मेरी स्टडीज़ के लिए, मेरा कॉलेज जो है वो अल्मोड़ा से हुआ है। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरी इंटरेस्ट मुझे पता चले कि बेसिकली मेरा क्या इंटरेस्ट है, मुझे किस चीज़ में जाना चाहिए। ड्राइंग तो मेरा एक पार्ट था ही, लेकिन मेकअप से भी मैं जुड़ा। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया, फिर मैं दिल्ली गया कोर्सेज़ के लिए, काफ़ी सारे कोर्सेज़ करे। हालाँकि ये है कि हम स्ट्रगल नहीं कर सकते, लेकिन बहुत स्ट्रगल रहा इस लाइफ में मुझे, क्योंकि एकदम लोगों को ये बताना बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए। स्पेशली अल्मोड़ा में भी अभी आपको पता है, एरिया थोड़ा मतलब अब डेवलप हो चुका है, लेकिन जब हमने आज से 10 साल पहले काम स्टार्ट किया था तब इतना नहीं डेवलप था। लड़कों से लोग काम कराना नहीं पसंद करते थे, लेकिन हमने धीरे धीरे लोगों में ट्रस्ट बनाया, उनके ट्रस्ट को जीता, है ना। तो अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब लोग इजीली एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। जबकि अब लोग ये चाहते हैं कि लड़के ही आके उनका मेकअप करे, उनको लड़कों पे ट्रस्ट ज़्यादा है। तो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती है और अब देखो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई चीज़ें। सैम, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि अधिकतर ऐसा हुआ है मेरे साथ कि जिस वेडिंग में या ब्राइड को हमने कैप्चर किया है एज अ फोटोग्राफर, तो मोस्टली वो ब्राइड आप ही ने तैयार की होती हैं और वो हमें बताती हैं। और क्योंकि मैं तो आपको काफ़ी समय से हमारा परिचय है, तो हम जानते भी हैं, और आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। आप मैं कहूँगा कि जो पब्लिक डीलिंग होती है वो बहुत अच्छे से करते हैं। और कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह जहाँ आपके लिए काम नहीं होता, या आपने सही कहा कि लड़के मेकअप वाले फील्ड में आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले काम नहीं करते थे, तो आपने कहीं ना कहीं उसमें एक ट्रस्ट लोगों के बीच में जो बिल्ड किया है, ये दिखाता है कि आपका जो हुनर था, स्किल था, वो कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था, या आपका ड्रीम जो था वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों के लिए भी, कि जिन लोगों को, बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जिनको मेकअप में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आप बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह कराते हैं, चाहे वो हल्द्वानी में हो या उससे बाहर हो, शायद जितना मुझे नॉलेज में भी है। तो कैसे कोई भी लड़का या लड़की जिसको मेकअप में या हेयर में, मेकअप में, इसमें अगर अपना फ्यूचर अगर वो देखते हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं? उनके लिए थोड़ा सा करियर, मैं कहूँगा काउंसलिंग टाइप की, आप थोड़ा बता दीजिए। देखिए, मेकअप लाइन में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी है सीखना।
और आपका इंटरेस्ट। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं इस काम को सीखने के लिए, तो बहुत सारी अभी एकेडमीज ऐसी हैं जो सिखाती हैं बच्चों को बहुत अच्छे से। देखिए देखिए, हल्द्वानी में अभी काफ़ी सारी एकेडमीज हमारी खुल गई हैं, दिल्ली में काफ़ी सारी एकेडमी है, और पर्सनली मैं भी मेरी स्टूडियो में सिखाता हूँ बच्चों को। मेकअप के कोर्सेज सिखाता हूँ, हेयर के कोर्सेज सिखाता हूँ, स्किन के कोर्सेज सिखाता हूँ। तो एक बहुत अच्छा, मतलब मैं आपको कहूँगा कि प्लेटफॉर्म है। अगर बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम बहुत अच्छे से टीच करते हैं उनको, और करियर में बहुत आगे बढ़ाते हैं। हम उनको क्लाइंट्स भी देते हैं, और कैसे सोशल मीडिया हैंडल करना है, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, आप कैसे क्लाइंट से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। तो अगर बच्चों का इंटरेस्ट है तो हमारे पास भी आके बच्चे सीख सकते हैं। सैम, जो क्योंकि ये सब बातें तो मैं कहूँगा बहुत फॉर्मल बातें हैं। एक जो क्योंकि मेकअप का जो काम होता है ना, वो ट्रेंड पे चलता है ना, हर थोड़ा सा समय में ट्रेंड बदलते हैं। तो अभी कौन सा ट्रेंड आजकल चल रहा है जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जो लोगों के बीच में डिमांड है? जी देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि आज से कम 5 साल पहले का जो मेकअप था ना, वो बिल्कुल अलग था। उस टाइम पे बहुत डार्क मेकअप चलता था, बड़े बड़े हेयर स्टाइल चलते थे, बालों में आपको याद होगा खूब सारे गजरे लगाया करते थे, है ना, अलग चलता था। अभी क्या है, जो ट्रेंड है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी हमारे पास ट्रेंड में पेस्टल लहंगे आ गए हैं, लाइट मेकअप चल गया है, नेचुरल मेकअप चल गया है, न्यूड लिपस्टिक चल गई है, और फ्लैट हेयर स्टाइल चल गए हैं। तो देखिए, ट्रेंड दिन ब दिन बदलता जा रहा है। अब हमारे पास चैलेंज क्या रहता है आजकल के टाइम पे, कि हमें ट्रेंड के हिसाब से बिल्कुल चेंज होना पड़ता है। आप एक सीजन में अलग ट्रेंड है, अगले वेडिंग सीजन में अलग ट्रेंड आएगा, तो हमें प्रिपेयर करना पड़ता है खुद को उस ट्रेंड के हिसाब से चलने के लिए। तो वही रहता है। देखिए सर, स्ट्रगल तो है ही, अभी भी हम कर ही रहे हैं। देखिए, हर 6 मंथ में हम लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, और क्लासेस लेते हैं, खुद को अपडेट करके आते हैं, और फिर हम बच्चों को वही सिखाते हैं। हाँ जी। सैम, अभी ना आपने कहा था कि चैलेंजेस बहुत सारे होते हाँ हैं। जी। चलिए, ये तो ट्रेंड पे जो चैलेंज है वो है, मैं मानता हूँ, क्योंकि जैसा ट्रेंड आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कहूँगा, या मैं कहूँगा मेकअप में जो बदलाव आता है, उसी का लिंक हमारे फोटोग्राफी में आता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं पिछले 4-5 सालों से, अगर मैं दोबारा अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, सोशल मीडिया के आने के बाद से ट्रेंड बहुत जल्दी बदल रहे हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल एकदम से जमा हो जाता है, लोग कहते नहीं अब ये पुराना हो गया, हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ नया करना है। तो वो चीज़ें दिखती हैं। जैसे अगर मैं सोशल मीडिया में रील्स का अगर वो दूं, मैं एक्चुअली पहले मेरा एक सवाल है, उसके बाद मैं इस बात को और काउंटर करूंगा कि आपको क्या लगता है सोशल मीडिया की वजह से आपको क्या मदद मिलती है? और कोई भी, मतलब अगर कोई सीखता है या कोई अगर मेकअप करता है कहीं दूर से, कोई गांव में, घरों में, अगर दूर में, तो वो सोशल मीडिया को कैसे एक, मैं कहूँगा कि वेपन बना सकता है या एक जरिया बना सकता है सफल होने के लिए? हाँ जी। देखिए सर, पहले क्या होता था ना, जब हम पहले मेकअप आर्टिस्ट से आज से 10 साल पहले या 7-8 साल पहले, तो उस टाइम पे क्या होता, पार्लर खोलते थे, स्टूडियो खोलते थे, तो हम आसपास का ही एरिया कवर कर सकते थे जितना लोग हमें जानते थे, है ना। या फिर ऐसा होता था टीवी में ऐड दे दो या न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, तो इतना ही सर्कल में हमारा बिजनेस चलता था। अभी क्या है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम में रील्स चलती हैं। रील्स आप अगर अच्छा काम डालते हो तो ये आपके ऑल ऑफ वर्ल्ड में चल रहा है पूरा काम, है ना। अभी आप देख रहे होंगे, दिल्ली के कोई मेकअप आर्टिस्ट है, मुंबई कोई मेकअप आर्टिस्ट है, अगर वो फेमस है, उनका काम अच्छा है, तो वो हम तक, यहाँ उत्तराखंड तक पहुंच रहा है। और अगर हमारा कोई काम अच्छा है तो वो वहां तक पहुंच रहा है। अभी आपको शायद पता होगा, कितने सारे हमारे उत्तराखंड के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जो बहुत फेमस हो चुके हैं। जैसे सौरभ जोशी बहुत फेमस हो गया है, और भी बहुत, अंकित बहुत फेमस हो गया है। तो ये कहाँ से फेमस हुए? ये घर से तो फेमस नहीं हुए। जब इन्होंने सोशल मीडिया में थोड़ी मेहनत करी, अपनी वीडियोस डाली, अपना कंटेंट डाला, तो इस तरीके से फेमस हो गए। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए, अभी अगर कोई बच्चा सीखता है ना, और अच्छा काम कर रहा है, और अगर वो अपनी वीडियोस अपलोड करके इंस्टाग्राम में डाल रहा है, तो उसके आसपास के सारे एरिया के लोग तो उसे जानेंगे ही, प्लस उसके अलावा भी उसको काफी सारे लोग जानेंगे। तो एक बहुत, सोशल मीडिया अब तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है इस चीज के लिए, मतलब स्पेशली बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा बन गया है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मेरा भी कहीं पर ना ऑफिस है ना कुछ है। मैं भी पिछले लगभग 10 सालों से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, और आज तक हमने करीब 500 से ज़्यादा वेडिंग एज अ फोटोग्राफर हमने कर ली हैं। लेकिन हमें भी सारा काम सोशल मीडिया से ही आता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आपका काम अच्छा होता है, तो अगर आप उसको लोगों के बीच में प्रेजेंट करते हैं, तो लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, और काम की लीड भी आपको उससे मिलती है। मैं सैम, क्योंकि मेरा जो सवाल था वो यही था, अगर पिछला उसमें, कि जब हम बात करते हैं मेकअप की, मेकअप में
नॉर्मली मतलब एक ये माना जाता है कि जो लोग कहते हैं, मैं सुनी कि आपका ना थोड़ा महंगा मेकअप होता है, मतलब ब्राइड नॉर्मली कहती है कि सैम का जो मेकअप है वो थोड़ा महंगा मेकअप है। तो इसके बारे में क्या आपका मतलब मैं कहूँगा क्लैरिफिकेशन क्या रहता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारा मेकअप वो महंगा बिल्कुल नहीं है, ईज़ी टू बजट है। अब क्या है, लोग आपस में थोड़ा कहा-सुनी ज़्यादा होती है ना लोगों की, तो ये कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी लोगों को पहुँचा देता है कि इसका मेकअप महँगा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी ईज़ी टू बजट हमारा मेकअप है। प्लस देखिए, नॉर्मल पार्लर वालों से थोड़ा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स में क्वालिटी है। हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड के अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो आपको लंबे सफ़र मतलब लंबे टाइम तक आपके टिके मेकअप, है ना? जैसे 12 घंटे तक या 24 घंटे तक भी वो मेकअप टिक सकता है। अगर आप ब्राइड को बारिश में ले जाते हो, वो मेकअप नहीं निकलेगा। मंडप में आपको पता है आग जलती है, पसीना होता है, तब भी वो मेकअप नहीं निकलेगा। गर्मी में आप कितने भी गर्मी में ब्राइड को ले जाओ तो मेकअप नहीं निकलेगा। अब वो क्वालिटी आपके मेकअप में कहाँ से आएगी? प्रोडक्ट से तो आएगी, है ना? तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट हम अपनी ब्राइड को दें। देखिए, पैसा तो आपको एक बार खर्च करना ही है, शादी एक बार ही होती है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपना 100 to 100% ब्राइड को दें, ताकि सिर्फ वो ही स्पेशल ना लगे, उसके बाद उनकी आने वाली जितनी भी शादियां हैं एक हमारा एक स्पेशल बॉन्ड बन जाए, है ना? देखो, उनको क्वालिटी वाइज मेकअप अच्छा मिलेगा तो अपने सिस्टर को रेकमेंड करेंगी, उनके सिस्टर को रेकमेंड करेंगी, तो एक चेन बन जाती है हमारे लिए। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा नॉर्मल पार्लर वालों से प्राइस ज़्यादा इसलिए रखा है क्योंकि हम उसी में उनको क्वालिटी भी ज़्यादा दे रहे हैं। हाँ जी। सैम, मैं कहूँगा क्योंकि ये ना हमने बात करी प्रोफेशनल लाइफ की, या आप क्या डिलीवर करते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को लोगों तक पहुँचाते हैं। मैं अगर थोड़ा आपसे ना, अगर हम, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे है, स्वरोजगार पर है, तो आप अपनी जो जर्नी है, क्योंकि देखिए मेकअप करना आपको आता था, वो बहुत अच्छी चीज़ है, वो आपने सीखी थी, लेकिन बिजनेस करना अलग है ना? मेकअप करना और बिजनेस करने में फ़र्क है। आज आपके साथ 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। आज आप मतलब अल्मोड़ा में बहुत अच्छा एक स्टूडियो अपना चला रहे हैं, लोगों को सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें या इन सब चीज़ों के लिए जो चैलेंजेस होते हैं वो आपने कैसे टैकल करे, और क्या-क्या आपको परेशानियाँ इस सब में देखने को मिली? देखिए रोहित जी, बिजनेस का तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे स्टार्टिंग से नॉलेज था, नहीं था स्टार्टिंग से, लेकिन क्या है कि एक टाइम जब आपका चलता है ना, आप किसी बिजनेस में जाते हो तो धीरे धीरे आपका टाइम आपको चीज़ें सिखाता है। आपको जब लॉस होगा तो आप लॉस भी सीखेंगे, जहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा आप प्रॉफिट भी सीखेंगे। अगर कोई क्लाइंट आपको डिच कर रहा है तो आप वो भी सीखेंगे, और अगर किसी क्लाइंट से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी सीखेंगे। तो धीरे 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 चीज़ें सिखाती हैं आपको। देखो, लाइफ का लेसन तो यही है कि लाइफ आपको धीरे धीरे चीज़ें सिखाती है। तो बिजनेस का मेरा ऐसा बहुत नहीं था कि मैं कोई बिजनेसमैन हूँ या ऐसा कुछ नहीं, बस चीज़ें चलती गई, हम सीखते गए और उसी हिसाब से हम सक्सेसफुल होते गए। सैम, मैं आपको, क्योंकि हम बहुत पहले से मैं आपको जानता हूँ, आपके काम में भी निखार आया है, और वो चीज़ें आपको कस्टमर रिटेंशन में भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि हमारे काम में तो ऐसा होता है कि आपको कस्टमर के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना होता है आगे के कामों के लिए भी, और उस समय भी जब आप काम कर रहे हो तब भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। अगर आपने एक अच्छा बॉन्ड शेयर किया है तो आपको मैं कहूँगा कंफर्टेबली काम करना को मिल जाता है, और इन फ्यूचर जब उनके फैमिली में या उनके फ्रेंड्स में अगर शादी हो, कोई अच्छा प्रोग्राम होता है, तो वो आपको फिर से बुलाते हैं। और अच्छे बिजनेसेस में या जिन्हें लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करना होता है, वो लोग कस्टमर रिटेंशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वो चीज़ें आपके उसमें हैं जो हम भी लगातार देखते हैं। सैम, जो क्योंकि आप बहुत सारे सेमिनार वगैरह कराते हैं, और अल्मोड़ा में भी शायद कराते हैं, और अल्मोड़ा से बाहर भी आप कराते हैं, तो थोड़ा सा उन सेमिनारों में हमारे जो लोग हैं, बच्चे हैं या जो भी हैं, क्योंकि काफ़ी सीनियर लोग भी उसमें होते हैं, तो वो क्या सीखते हैं और क्या एक मैं कहूँगा सेटअप रहता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप डिटेल में हमारे दर्शक को बताइए। हाँ जी, देखिए, सेमिनार का मेन मतलब क्या होता है ना, कि जैसे एक हम पर्टिकुलर एरिया में कराते हैं। अब क्या है, उस एरिया के चाहे लड़कियां हैं या लड़के हैं जो फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं हैं, वो उस एरिया से बाहर नहीं जा सकते, एडवांस क्लासेस नहीं ले सकते, तो एक वन डे में हम उनको एक प्रॉपर लुक करके दिखाते हैं कि आप ये प्रोडक्ट कैसे यूज़ कर सकते हो, ये प्रोडक्ट कहाँ पे यूज़ होता है, ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे आप मॉडल्स को रेडी करते हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। प्लस इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट नॉलेज बहुत दी जाती है। तो क्या होता है, सिर्फ एक दिन में ही एक ही जगह में उनको सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं।
प्लस गेट टुगेदर एक बहुत अच्छा हो जाता है। और जो बच्चे थोड़ा सा ना ऐसे होते हैं, थोड़ा सा बोलने में शर्माते हैं, थोड़ा एक दूसरे मिलने में शर्माते हैं, तो उन बच्चों का भी एक बहुत अच्छा उसमें फ्लो बन जाता है आपस में कम्युनिकेशन का, कॉन्टैक्ट शेयर हो जाते हैं, एक दूसरे जान पहचान हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा एक इवेंट होता है हमारा ये, और हम लोग साथ बहुत मस्ती भी इस इवेंट में करते हैं। हाँ जी। आपकी क्योंकि आपके सोशल मीडिया पे इसकी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, और जो आपके इवेंट सॉरी आप जो सेमिनार वगैरह आप कराते हैं वो बहुत सारे लोग सीखते भी हैं, क्योंकि मैं हाँ जी। पर्सनली मैंने भी आपको कई बार कॉल किया कि ये सीखना चाह रहे हैं, वो सीखना चाह रहे हैं, आपको बताया था। सैम, अगर हम देखें, क्योंकि फ्यूचर जो है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जो फ्यूचर में बहुत फ्लरिश होंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। उनमें से एक सेगमेंट है ब्यूटी, जो बहुत, क्योंकि अब लोग ना अपने लिए बहुत सेंसिटिव हैं, अपनी स्किन के लिए लोग बहुत सेंसिटिव हैं, अपने लुक के लिए लोग बहुत सेंसिटिव हैं। अब अच्छा दिखना सबको अच्छा लगता है, और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, जो फीमेल हैं, महिलाएं जो होती हैं, उन्हें अच्छा दिखना भी होता है, और उसे कैरी भी उस तरीके से करना होता है। और उसमें मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम है वो ब्यूटिशियंस का होगा। मेकअप आर्टिस्ट हैं, हेयर हैं, फैशन, जो भी हमारा जो फैशन पे काम कर रहे हैं उन लोगों का। तो आपका फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स अभी आप देख रहे हैं? देखिए, फ्यूचर के लिए हम लोग यही देख रहे हैं कि जो अभी एडवांस की सर्विसेज चल रही हैं, जैसे फॉरेन में हो गया या इंडिया के अंदर ही काफ़ी सारी स्किन सर्विसेज चल रही हैं, हेयर सर्विस चल रही है, परमानेंट मेकअप चल रही हैं, परमानेंट आईब्रो फिलिंग चल रही है, परमानेंट लैशेस और हेयर एक्सटेंशन, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उन चीज़ों का हम चाहते हैं कि हम अल्मोड़ा में लाएँ या अपने लोकल एरिया में लेके आएँ, ताकि जो लोग बाहर नहीं जाना चाहते उनको भी वो सर्विस अपनी ही लोकल एरिया में मिल जाए, प्लस एक अच्छी क्वालिटी के साथ, है ना। क्वालिटी हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, एक अच्छी क्वालिटी के साथ हम उन्हें दें, और बहुत अच्छा एक बेनिफिट मिल जाए लोगों को कि वो बाहर ना जाके अपने ही एरिया में काम करा लें। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा लोगों के लिए। सैम, क्योंकि जो बिज़नेस है ना, उससे ओरिएंटेड हमारी बहुत सारी बातें हुई, लोगों को समझ में आया होगा कि जो ब्यूटी सेगमेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ की जा सकती हैं, बहुत वास्ट मैं कहूँगा कि अपने आप में एक सेगमेंट है। मैं आपसे कहूँगा कि जो लोग आपके फील्ड के अलावा भी, अगर कोई लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाह रहे हों, या एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी सेगमेंट में हो सकता है वो, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, बहुत सारे बच्चे ना एक्चुअली क्या सोचते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है तो हम काम नहीं कर सकते, या हमें प्रॉपर इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो हम काम नहीं कर सकते, हमारा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, हुनर बहुत बड़ी चीज़ होती है इंसान की। अगर आप हुनरमंद है, आपके हाथों में हुनर है, आपको एक अच्छा काम करना आता है, तो आप अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अभी देखिए, अपने बहुत सारे ऐसे मतलब बिजनेसमैन हैं जिन्होंने एक बहुत छोटी जगह से काम, जैसे एक लिज्जर पापड़ करके एक ब्रांड आता है ना, उसमें क्या था कि बहुत एक छोटा सा महिलाओं का ग्रुप बना था, वो क्या थी, शिक्षित महिलाएं नहीं थी, बस घरेलू महिलाएं थी। तो उन्होंने करते 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 अपने बिजनेस को ग्रो किया, 10 जुड़ी, 20 जुड़ी, 50 जुड़ी, 100, अभी वो एक पूरी कंपनी बन गई है ना। तो उसी तरीके से होता है, अगर आप में हुनर है तो आप अपने हुनर से एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। देखिए, एजुकेशन स्टडी भी अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की लाइफ में, लेकिन अगर आप हुनरमंद सच में हैं, आप में इंटरेस्ट है चीज़ों करने का, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, और आपको कोई नहीं रोक सकता इससे। मैं सैम आपकी बात, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात कही कि आपके पास हुनर है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप करना चाहते हैं तो आपके रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप, एक बहुत अच्छा हमारा कोट है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप, हम तो चाह ही रहे हैं कि लोग, मैं चाहता हूँ कि हमारा पहाड़ इतना मजबूत बने, इतना सशक्त बने कि हमारे पास, जैसे हिमाचल का मैं आपको उदाहरण दूंगा, हिमाचल में लगभग मतलब बहुत बड़ी तादाद में लोग खुद काम करते हैं, खुद का काम कर रहे हैं, स्वरोजगार कर रहे हैं। एप्पल फार्मिंग होती है बहुत, और वो लोग इतने पढ़े लिखे हैं, IITians हैं, और इतना अच्छा एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रहे हैं, या अपने घरों में अपनी खेती बाड़ी या कोई भी फील्ड, क्योंकि समाज बनता है हर काम से। हमारे समाज को छोटे छोटे काम करने वाले, क्योंकि काम बड़ा या छोटा नहीं होता, काम करने के तरीके जो होते हैं वो आपकी सोच होती है कि कौन सा काम छोटा बड़ा है। और मुझे बहुत अच्छा आपके साथ बात करके लगा, क्योंकि ऐसा है, हम चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को एक मंच दें, या उनकी आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाएं जो अपना काम कर रहे हैं। और क्योंकि आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल फिगर हैं, आपसे लोग बहुत कुछ सीखते हैं, खासकर क्योंकि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो
हमारे गाँव में जो लड़कियां हैं वो उनको एक हिम्मत मिलती है, या लड़के, मैं खासकर कहूँगा वो लड़के जो ये सोचते हैं कि यार मैं लड़का हूँ, मैं कहाँ इन सब ये काम कर पाऊँगा, उन्हें आपको देख के बहुत मोटिवेशन एक मिलता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा सैम। उम्मीद है कि हम आगे जब आप बहुत अच्छे माइलस्टोन अचीव करेंगे तो हम दोबारा बैठेंगे, दोबारा बात करेंगे। बिल्कुल। आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।